गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बताया गया था कि मैथ की क्लासेस आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और आपको आई मिल भी रही हैं, जिसमें से हमारी एक्सरसाइज चल रही है एनसीईआरटी बुक्स की चल रही है। रियल नंबर चल रहा है और एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है हमारे पास, ठीक। जिसमें के 2 सवाल आपको बताए गए थे, आज तीसरा सवाल आपको बताया जाएगा। ये है हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है। और अभी आपको सोल्यूशन केवल एनसीईआरटी का ही दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको जैसे जैसे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी, हम आपको बालाजी और राजीव प्रकाशन की क्वेश्चंस भी इस पर यूट्यूब पर डालते रहेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ स्कूलों में भी बच्चे जो हैं यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी चल रही है, कुछ में बालाजी चल रही है, कुछ में राजीव प्रकाशन चल रही है, इसलिए सभी बच्चों, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से मिलते हैं वो आप नोट करते रहिएगा। बाकी आपको बालाजी और जो भी सवाल है वो आपको सब सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल एनसीईआरटी बुक्स का है। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिएगा, सदस्य आपके पास कितने हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है आपके पास, सदस्यों की संख्या बुक्स में दे रखा है 616, ठीक है। और आपके पास टुकड़ी कितनी है, टुकड़ी कितनी है, 32 है। पहले से तो आप सवाल समझिएगा, आप कभी प्रेयर टाइम मॉर्निंग टाइम में जब प्रेयर करते हो तो आप देखे होंगे कि कुछ मॉर्निंग टाइम में जो भी प्रेयर होती है वो कुछ क्लासेस की होती हैं, जैसे 12th 11th 10th 9th 8th 4th इस तरीके से चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कितनी लाइनें बन जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कुछ लाइनें बन जाती हैं। वो टुकड़ी कितनी बताई उन्होंने, 32 टुकड़ियां बताई हैं, ठीक। और उसे क्या कहता है, 616 लोगों की, मतलब वो है। तो ये पूछ रहे हैं, सॉरी 32, एक लाइन में 32 लोगों की टुकड़ी है, ठीक। तो ये पूछा कि लाइन कितने बनेंगे, आपको लाइनों की संख्या बतानी है, ठीक। तो आइए यहां पर देखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम यहां पर, यहां 616 बड़ा है किससे, 32 से। वही पैटर्न लगाएंगे जो लगाते चले आए, ठीक है। 616 बड़ा है किससे, 32 से। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र आपको बताया गया था, a बराबर b q प्लस r। ये आपको सूत्र बताया गया था। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का सूत्र होता था जहां a क्या होता था, भाज्य होता था, भाजक होता था, भागफल होता था और शेषफल होता था, ठीक। तो जो बड़ी संख्या होती है वो एक नीचे लिख ली जाती है, 616 लिख लिया, बराबर b जो होता था वो भाजक होता था, तो भाजक हमारे पास क्या है, 32 है, मल्टीप्लाई q के स्थान पर हमको जो आएगा वो लिखा जाएगा। तो इधर कर लेते हैं, 616 जो बड़ी संख्या होती है वो अंदर लिखी जाती है और जो छोटी संख्या होती है जिसे जिसे भाजक कहते हैं वो बाहर लिखा जाता है, ठीक है। 32 का डबल इतनी बार पढ़िए कि 61 से ज्यादा ना हो। तो 32 एकम 32 और 32 दूना 64 हो जाता है। तो दो बार तो जा नहीं सकता, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 32 लिख लिए, ठीक है। इससे 6 में से इधर एक हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9। इधर बचा कितना, 5, 5 में से 3 जाएगा हमारे पास, बचा 2 बचा हमारे पास। अब ये जो बगल वाली संख्या है इसको उतार लेंगे, ठीक। अब 32 का डबल इतनी बार पढ़िए कि 296 आ जाना चाहिए। तो आप पढ़कर देख लीजिए, आप पढ़ेंगे तो देखिएगा ये लगभग 32 नवैया 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 1 8 हासिल आया 1, 9 तक 27, 27 और 1 28, ठीक। 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, इधर ले लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8। तो ये जो 8 आया है, आइए पूरा का पूरा लिख देते हैं, 32 गुणे 19 प्लस 8, ठीक है। अब इसको भाग करते हैं दूसरे स्टेप में, ये था प्रथम स्टेप, ठीक। अब दूसरे स्टेप में है, इन दोनों में जो बड़ा होता है उसको आगे लिख लिया जाता है। तो 32 यहाँ पर बड़ा आ जाएगा और 8 यहाँ पर छोटा है, तो छोटे को लिख लिया जाएगा। 8 का भाग 32 में करेंगे तो जाएगा 4 बार, ठीक। पूरा पूरा कट जाएगा, 8 32 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो 8 गुणे 4 प्लस का 0, अतः शेषफल 0 है, अतः शेषफल 0 है। तो एचसीएफ इसका क्या बन जाएगा,
616 और 32 का HCF 8, क्योंकि मैंने बताया था जीरो के ऊपर वाली जो संख्या होती है वही हमारा शेषफल होता है, तो ये हो जाता है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, देखिएगा हमारे पास 616 यानी कि 8 टुकड़ियां होंगी, 32 के अगर एक लाइन में 32 होंगे और 8 लाइनें होंगी तो 32 का गुणा 8 से करोगे तो हमारे पास 616 लोगों के आदमियों की संख्या आ जाएगी। फिर से देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, सदस्यों की संख्या दे रखा है आपको, टुकड़ी भी बता रखी है आपको कितने हैं, बट आपको लाइनें पता करनी है कि कितनी लाइनें में ये संख्या होगी। तो हमारे पास हम लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, यहाँ 616 बड़ा है किससे, 32 से। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि 616 32 से बड़ा है, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र करेंगे, उसका सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, ठीक। 616 बराबर 32, जो बड़ी संख्या होती है उसको आगे, जो भाजक होता है उसको इसके यहाँ पर लिख लिया जाता है, b के स्थान पर लिख लिया जाता है। क्यों, हमको पता नहीं है। हमने क्या किया, 32 को 616 में भाग लगाया, तो पहली बार जाएगा, एक बार जाएगा, 32 को लिख दिया, ठीक। 61 में से 32 को घटाया तो 29 आएगा, और 29 के बगल वाला जो यहाँ पर जो बच जाता है उसको हमने उतार लिया, लिख लिया, ठीक। तो लिखने के बाद में हम 9 बार ले जाएंगे, तब हमारे पास 288 आएगा, और 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, तो 288 आ गया, ठीक। अब 296 में से 88 को घटा देंगे तो हमारे पास 8 बच जाता है। अब यहाँ पर शेषफल बच गया, ये अब हमारा एक स्टेप पूरा हुआ। जब तक ये पूरा कट नहीं जाता है या जब तक शेषफल नहीं आ जाता है तब तक कि हम इसको काटते रहेंगे। काटने के उपरांत में अब हम पूरा का पूरा हमको पता चल गया, हमको क्या पता है, ए पता चल गया था, ए तो हमारे पास था ही, बी था, अब हमको क्यू पता चल गया है, तो क्यू हमने लिख दिया है, शेषफल पता चल गया, हमने शेषफल लिख दिया, ठीक। अब इन दोनों में हमको देखना है कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, ठीक। या उसे क्या कहते हैं, बड़े किसको भाग दिया जा सकता है, तो 32 जो इनमें से होता है सबसे आगे वाला बी जो होता है वो लिख लिया जाता है, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उससे भाग दिया जाता है, ठीक। रिमाइंडर से भाग दिया जाएगा तो 8 चौको 32, 4 बार जाएगा और पूरा का पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जो 0 बचता है तो 0 के ऊपर वाली जो संख्या होगी, अगर आप स्टेप में लिख रहे हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में लिख रहे हो, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमने लिख लिया, अतः शेषफल 0 है, तो 616 और 32 का एचसीएफ 8 होगा। ये आपका तीसरे सवाल का आंसर है। बाकी सवाल आपका जो चौथा सवाल है वो अभी इसके अगले स्टेप में, अगले वीडियो में मिल जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने फिर सभी लोगों से बता रखा है कि आप सभी लोग जो है नोट्स बनाते रहिएगा, सवाल देखते रहिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। और जहाँ पर कहीं चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। बने रहिएगा मलिक कोचिंग सेंटर के साथ, ठीक है। थैंक यू।